दूसरी बात, अगर फिल्म आ रही है जिसके लिए डिस्क्लेमर दे रहा है कोई व्यक्ति, वो बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा है कि भाई हम कोई धार्मिक विवाद नहीं कर रहे, हम कोई धर्म के कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहे, हम ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर कोई फिल्म बना रहे हैं, पहले देख लीजिए उसके बाद नहीं कीजिए। तो अभी हो हल्ला क्यों, अभी हो हल्ला क्यों? तीसरी बात जिसकी आपने बात की, पुरुषोत्तम नागेश ओक ने, देखिए सिरे से खारिज करने वाली बात नहीं है, वो स्ट्रक्चर भले ही उसने पातशाहनामा का जिक्र किया है, 402 403 नंबर पृष्ठ पे पातशाहनामा पे बहुत स्पष्ट, मैं केवल 2 लाइन पढ़ देता हूं आपके लिए, 28वीं 29वीं और 30वीं लाइन पृष्ठ 403 पे, जो अब्दुल हमीद लाहौरी ने, जिसको शाहजहां ने खुद ही अपने प्रथम 20 वर्षों का इतिहास जिससे कह के लिखवाया था, वो क्या लिख रहे हैं कि महान नगर के दक्षिण में, यानी आगरा के दक्षिण में भव्य सुंदर हरित उद्यान से घिरा हुआ, जिसका केंद्रीय भवन जो राजा मानसिंह के प्रासाद के नाम से जाना जाता था, अब राजा जयसिंह जो मानसिंह का पौत्र था के अधिकार में था, बेगम को दफनाने के लिए जो जन्नत जा चुकी थी चुना गया। ये तो खुद लिख रहा है वो। ओके जी, तो स्ट्रक्चर भले ही ये ना रहो, पहले का कोई स्ट्रक्चर हो, स्ट्रक्चर भले ही बनाया हो। नहीं, हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, ये जो बात अभी यहां पे हुई अभी तक, इसमें केंद्र में एक किताब आती है, वो किताब आती है पुरुषोत्तम नागेश ओक की, जिन्होंने लिखी तो पहले थी लेकिन 1989 में वो सब सामने आई, ताजमहल तेजो महालय शिव मंदिर है। इसमें उन्होंने कई रीजंस दिए। एक रीजन वो ये देते हैं कि संगमरमरी जाली के शिखर पर बने कलश कुल 108 हैं, जो संख्या पवित्र हिंदू मंदिरों की परंपरा है। और वो ये भी कह रहे हैं कि शाहजहां के पूर्व समय से जब ताज एक शिव मंदिर था, तब से ही जूते खोलकर अंदर प्रवेश करने की परंपरा आज भी मौजूद है। यदि ये भवन मकबरा होता तो इसमें प्रवेश करते समय जूते उतार देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि कब्रिस्तान में तो जूते पहनना आवश्यक होता है। तो क्या ये आप मानते हैं कि इस फिल्म ने इस विवाद को बढ़ा दिया है और एक बार फिर से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, जांच हो जाए? सबसे पहली बात यह है, जो लोग ये बात कर रहे हैं कि कब्रिस्तान में जूते पहनना आवश्यक होता है, वो सिर्फ बनावटी बातें कर रहे हैं। कब्रिस्तान में या कब्रों पे, मजारों पे हमारे यहाँ जूते नहीं पहने जाते। ये एक मकबरा है, खुली हुई बात। और इसको ये इस तरह की बहसें जो हो रही हैं भारत में आज के दौर में, राजनीतिक और धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए हो रही हैं, लोगों को उकसाने के लिए हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है जो बताया जा रहा है। आईने अकबरी आज नहीं मानेंगे, जब अयोध्या की बात आएगी तो मानेंगे, तब अपनी, अब आज जब ताजमहल की बात आएगी तो अपनी बात मनवाएंगे साहब। तो ये खुली हुई बात है कि ताजमहल भारत की धरोहर है। ताजमहल भारत की सिर्फ इमारत नहीं है, बल्कि वो दुनिया में भारत की पहचान के रूप में देखा जाता है। ये अलग बात है। आज के जो संघी जहन के लोग हैं, जहरीले लोग हैं, जैसे हमारे साथ में ये बैठे हैं संगीत भाई, ऐसे लोग कभी नहीं मानेंगे। इनका काम समाज में नफरत घोलना, जहर फैलाना, इसीलिए इनको छोड़ा गया है। इनका कोई काम नहीं है, सिर्फ सरकार से पावर और सत्ता चाहते हैं। ये हिंदू समाज को। अरे संगीत रागी कहां से आ गए? संगीत रागी थोड़ा मूवी बनाई है, ये सारे मूवी संगीत रागी ने थोड़ी ना बनाई है, मूवी बनाई है किसी और ने, एक्टिंग कर रहा कोई और। संगीत रागी के अभी आखिरी बयान हमने सुने थे ना, अभी आपके ही चैनल पर। कभी इनके मुंह से फूल नहीं झड़ते, फूल इन्हें झाड़ना आती नहीं, इन्हें सिर्फ नफरत बांटनी आती है। ये जब से पैदा हुए हैं, मुझे लगता है आज। अरे आप पर्सनल मत होइए भाई, दुनिया में नफरत ही बांटी है। अरे आप पर्सनल मत होइए, आप पर्सनल क्यों हो जा रहे हैं? आप मुद्दे पर रहिए ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कश्मीर फाइल्स आई, सुनिए। अरे मौलाना हाफिज नूर अहमद साहब, मेरा सवाल सुनिए। हाफिज नूर अहमद साहब, मेरा सवाल सुनिए। कश्मीर फाइल्स आई, उसमें क्या दिखाया गया? वहां पर कश्मीरी पंडितों पर जुल्म हुआ तो नहीं हुआ था क्या? उदयपुर फाइल्स आई तो उसमें क्या दिखाया गया? वहां पर कन्हैयालाल का मर्डर नहीं हुआ था क्या? बंगाल फाइल्स आई तो उसमें क्या दिखाया गया? क्या वहां पर नहीं हुआ हिंदू मुस्लिम के नाम पर अत्याचार? सुनिए। तो अगर ये मूवी बन रही है तो इसमें कोई तो तथ्य है। आज का जो सेंसर बोर्ड है ना, वो संघियों के हाथ में चला गया है, तब इस तरह की फिल्में पास होकर के आ रही हैं। जो समाज में, अरे ये लोग इतिहास पेश करेंगे क्या? इतिहासकारों का, मौर्यों का, तारीखदानों का क्या होगा देश में? बताओ आप हमें। ये बताएंगे कि बताओ ताजमहल तक का इतिहास आप बदल रहे हो।
आप कहां आप वो वाली किताबें पढ़ रहे हो जो नागपुर के दफ्तर में लिख करके आज की तारीख में पुरानी किताबें बना कर संगीत रागी जवाब दीजिए, संगीत रागी जवाब दीजिए। ओके संगीत रागी, नागपुर के दफ्तरों में लिखी गई किताबें पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, बताइए। देखिए मेरा अपराध सिर्फ इतना है कि पूरे इस्लामिक बर्बरता की जो कहानी पूरी दुनिया में काफिर हैं इस्लाम के न मानने के लिए किए है, और ये मैं मानता हूं कि पूरा इस्लामिक इतिहास जो है भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ बर्बरता है, कोई साझा संस्कृति। और बुद्धिस्ट के ऊपर जो बर्बरता करी गई उसका भी इतिहास है। जवाब उनको बोलने दीजिए, जवाब बोलने दीजिए, वो भी है, उसको भी बताइए, चूंकि इसको वो भी बताइए। इस देश के अंदर 3,500 साल से जो है जात के आधार पर बर्बरता करी जा रही है, वो भी बताइए ना। किया जाता है जो डिस्क्रिमिनेशन करा जा रहा है वो भी बताइए। जवाब सब लोग एक साथ ना बोलिए, मैं माइक नहीं गिरा सकता, रुके एक समय साथ ना बोलिए। आतंकवादियों की औलादे हैं, हाफिज नूर अहमद रुकिए, को बताती हैं रुकिए शांति एक एक करके बोलिए। अरे 4 लोग हैं केवल डिबेट में, 4 लोग हैं, चारों लोग आराम से बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। हाफिज नूर अहमद रुक जाइए, अपना बीपी मत बढ़ाइए, चिल्लाइए मत, रुकिए। अभी आप जब बोल रहे थे तो संगीत रागी बीच में नहीं बोल रहे थे, उनको बोलने दीजिए, फिर अभी आप बोलिएगा, एक एक करके सबका नंबर आएगा। संगीत रागी बोलिए। टायर की औलाद है। मैं